इंदिरा गांधी जी की एंट्री थी, भारत की एंट्री थी, मगर अंदर से भी लोग चाहते थे, बांग्लादेश के लोग, तो उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि वो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाए। दोनों का डिस्टेंस भी आपने देख ही लिया, एक पूरब में है भारत का नक्शा में, एक पश्चिम में है। मगर जब इतना कुछ होने के बाद उस वक्त जब इंदिरा गांधी, जिन्होंने 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस वक्त भी पीओके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से वापस नहीं लिया था। आखिर क्या मजबूरी है? पाकिस्तान कोई परमाणु संपन्न देश नहीं था, आज पर पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। यह बात भी आपको गौर करने वाली है। मगर जिस तरह से राजनीतिकरण करके मोदी जी को कटघरे में लाना, जिसको कि घर में कोई पूछता नहीं है, एक गिलास पानी भी कोई उठा के नहीं देता है, वह भी एक्स पर पोस्ट करके विदेश नीति पर मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर पर ऐसे लोग भी अपना ज्ञान देते हैं, जिसको गली का एक कुत्ता भी नहीं पूछता होगा, वह भी ज्ञान देते हैं। जैसे ही कल सीज फायर के बारे में न्यूज में चर्चा होने लगा, सभी लोग मोदी को कोसने लगे। उसमें से मैं भी एक था, क्योंकि हमारी इच्छा थी, ज़्यादातर लोगों की इच्छा थी, इस बार अगर जंग होता है तो पीओके भारत का बन जाएगा। उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगता है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, यह बात सच है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, यह बात भी सच है। मगर यह बात भी सच है, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बांग्लादेश दिया, 93,000 सैनिकों का जिस इंदिरा गांधी ने सरेंडर करवाया था, उसी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पीओके भारत का नहीं हो पाया था। यह बात सच है। और एक दूसरा बात हम बताते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान है। जब आप मैप देखिएगा इंडिया का, तो पश्चिम साइड में आपको अभी वर्तमान पाकिस्तान नजर आएगा, और इंडिया के पूरब साइड में आपको वर्तमान बांग्लादेश नजर आएगा, यानी कि तब का पाकिस्तान। देश देखिए 2 जगह स्थित है। इसको बंटवारा करना बहुत ज़्यादा आसान था। आप पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तानी सैनिकों को भगाइए, देश पर कब्जा हो जाएगा। मगर इसमें भी क्लाउज है। क्लाउज ये है, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग होने की शुरुआत 1970 में ही रख दी गई थी, क्योंकि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव थे। आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान से आवाम लीग की पार्टी के तरफ से शेख मुजीबुर रहमान खड़ा होते हैं। उनकी पार्टी को 162 में से 160 सीट मिलती है। उसके हिसाब से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूर्वी पाकिस्तान का होता है, मगर ये नहीं चलता है। शेख मुजीबुर रहमान को वोट मिलने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाता है। उस वक्त से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान का बहिष्कार करने लगे। यह लोग नया देश की मांग करने लगे। उसके बाद सन 1971 होता है। हाईलाइट में एक और नेता बांग्लादेश के आते हैं, उनका नाम रहता है जियाउल रहमान। उस वक्त बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एक प्रकार सा माहौल चलता है, तो जियाउल रहमान इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसकी आग 1970 में ही रख दी गई थी, शेख मुजीबुर रहमान को जब प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध होता है, भारत की एंट्री होती है। उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक नया देश उत्पन्न होता है उस वक्त, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अलग होने की कहानी ये है। इंदिरा गांधी जी की एंट्री थी, भारत की एंट्री थी, मगर अंदर से भी लोग चाहते थे, बांग्लादेश के लोग, तो उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि वो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाए। दोनों का डिस्टेंस भी आपने देख ही लिया, एक पूरब में है भारत का नक्शा में, एक पश्चिम में है। मगर जब इतना कुछ होने के बाद उस वक्त जब इंदिरा गांधी, जिन्होंने 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस वक्त भी पीओके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से वापस नहीं लिया था। आखिर क्या मजबूरी है? अब हम आते हैं आज के परिवेश में। आज जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, धर्म देख के 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद भारत ने
चढ़ावा कर दिया, यानी कि भारत ने चढ़ाई कर दिया पाकिस्तान पे, और उसके 9 जहां पर कि आतंकवाद का जन्म होता है उनके मरकजों पे मिसाइल से हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। उसके बाद लगातार वार चल रहा है। मगर इस परिवेश में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, बलूचिस्तान नया देश अगर जन्म लेता है या फिर सिंध नया देश बनता है, तो सबसे बड़ी बात है कि सन 71 में पाकिस्तान कोई परमाणु संपन्न देश नहीं था। आज पर पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। यह बात भी आपको गौर करने वाली है। मगर जिस तरह से राजनीतिकरण करके मोदी जी को कटघरे में लाना, जिसको कि घर में कोई पूछता नहीं है, एक गिलास पानी भी कोई उठा के नहीं देता है, वह भी एक्स पर पोस्ट करके विदेश नीति पर मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर पर ऐसे लोग भी अपना ज्ञान देते हैं जिसको गली का एक कुत्ता भी नहीं पूछता होगा, वह भी ज्ञान देते हैं। तो यह इंटरनेशनल मुद्दा है। मोदी को पता है कि देश में क्या करना है, मोदी को पता है कि पाकिस्तान से किस तरह बात करना है, और मोदी को पता है कब पीओके भारत का होगा। या एक ही बंदा को पता है और वह मोदी को है। तो थोड़ा सा समय दीजिए मोदी को, सब कुछ ठीक होगा। घर में उठे और चल दिए, एक्स पर पोस्ट कर दिए, उससे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। युद्ध हमारे देश के सैनिक लड़ रहे हैं और हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। हमारे आसपास भी पाकिस्तान नहीं है। तो ये सच्चाई है 71 की, और ये सच्चाई है अभी के युद्ध 2025 की। दोनों में अंतर है बॉस, दोनों में अंतर है। तो आप लोग यह अंतर सभी लोगों को समझाना चाहते थे। यह वीडियो शेयर कीजिए तमाम लोगों तक। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे थे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।